भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का दार्शनिक और आत्मिक मार्गदर्शक है। यह महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुआ एक दिव्य संवाद है, जिसमें मानव जीवन के उद्देश्य, कर्तव्य, कर्म, भक्ति और ज्ञान के गहन रहस्यों को उजागर किया है। गीता के वचन न केवल आत्मशुद्धि के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि जीवन के प्रत्येक मोड़ पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। इस वचन में ऐसी दिव्य शक्ति समाहित है जो मन को स्थिरता, बुद्धि को स्पष्टता और आत्मा को शांति देती है। श्री कृष्ण के उपदेश में हमें निष्काम कर्म, आत्मनियंत्रण और भगवत भक्ति के महत्व को समझाते हैं। आज के व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में गीता के ये अमूल्य वचन एक प्रकाश स्तंभ के समान मार्गदर्शन करते हैं। इस संग्रह में उन श्रेष्ठ वचनों का सार है जो हमें न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि व्यवहारिक और मानसिक रूप से भी सशक्त बनाते हैं। आइए इन दिव्य वचनों के माध्यम से श्री कृष्ण की अमर वाणी को आत्मसात करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता का यह सबसे प्रसिद्ध श्लोक सिखाता है कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ है कि किसी भी कार्य को करते समय परिणाम की चिंता न करते हुए पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम फल की चिंता करते हैं तो मन भटकता है और हमारा कार्य प्रभावित होता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ है। यह सिद्धांत जीवन में तनाव कम करता है और हमें संतुलित और स्थिर बनाता है। आत्मा अमर है। श्री कृष्ण आत्मा की अमरता को स्पष्ट करते हैं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह अविनाशी है, नित्य, शाश्वत और अचल भी है। शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। यह ज्ञान मृत्यु के भय को समाप्त करता है और जीवन में निर्भीकता लाता है। जो आत्मा को समझता है वह मोह, शोक और द्वेष से ऊपर उठ जाता है। यह वचन हमें सिखाता है कि सच्चा आत्मज्ञान ही मुक्ति की ओर ले जाता है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है। यहाँ श्री कृष्ण ये बताते हैं कि यह वचन जीवन की स्वीकृति और विश्वास को दर्शाता है। हर घटना किसी न किसी कारणवश होती है और उसका उद्देश्य होता है। वर्तमान में जो कुछ हो रहा है वह भविष्य के लिए आवश्यक है। जब हम इस दृष्टिकोण से सोचते हैं तो हमारे जीवन में शांति और संतोष आता है। यह वचन हमें अतीत और पछताने और भविष्य की चिंता से मुक्त कराता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को स्वयं अपने मन को नियंत्रित करके आत्मोन्नति करनी चाहिए। मनुष्य खुद अपना मित्र और शत्रु होता है। जो अपने मन को जीत लेता है वह स्वयं का मित्र बन जाता है, पर जो अपने मन पर काबू नहीं रख पाता वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। यह वचन आत्मनियंत्रण और आत्मविकास का मूल मंत्र है। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले अंदर झांकना और सुधार करना जरूरी है। तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि मनुष्य अपने मन को समझे और उसको मित्र बनाए। क्रोध से विनाश होता है। जब व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है तो आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से काम, क्रोध से भ्रम, भ्रम से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से विनाश होता है। यह वचन मन के विकारों की श्रृंखला को समझता है। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो पहले बुद्धि को जलाती है और फिर जीवन को। गीता सिखाती है कि संयम, विवेक और शांति से ही जीवन का कल्याण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति समस्त इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त होता है वही शांति प्राप्त करता है। मोह और आसक्ति मन को चंचल और अशांत बनाते हैं। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है तभी वह सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। गीता का यह वचन हमें सिखाता है कि त्याग और वैराग्य से ही आंतरिक शांति मिलती है।